हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नया चैप्टर एकक 8। चैप्टर का नाम है अपचयोपचय अभिक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें आपको रिडक्शंस और ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ना है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में आप अध्ययन करेंगे। रेडॉक्स शब्द जो है वह रिडक्शन RED जो शब्द है वह रिडक्शन के लिए है, अपचयन के लिए है, और OX मतलब ऑक्सीडेशन अर्थात अपचयन के लिए है। ठीक है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यह आपका अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, अपचयन ऑक्सीकरण एक साथ कहना हो तो आप कहेंगे रेडॉक्स, हिंदी में कहेंगे अपचयोपचय अभिक्रियाएं। यह आपका कक्षा 11 रसायन भाग 2 का पहला चैप्टर मतलब एकक 8 है। एकक 8 है रिडॉक्स रिएक्शन। आइए इसके परिचय के बारे में देखते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में। जहाँ ऑक्सीकरण है वहाँ सदैव अपचयन होता है। ठीक है, अगर कहीं पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वहाँ पर अपचयन भी होता है। रसायन विज्ञान जो है अपचयोपचन प्रक्रमों के अध्ययन का विज्ञान है। रसायन विज्ञान रेडॉक्स रिएक्शंस के अध्ययन का विज्ञान है। जहाँ ऑक्सीकरण है वहाँ सदैव अपचयन होता है। रसायन विज्ञान अपचयोपचन प्रक्रमों के अध्ययन का विज्ञान है। आगे देखें, विभिन्न पदार्थों का एक दूसरे पदार्थों में, विभिन्न पदार्थों का दूसरे पदार्थों में उनके परिवर्तन का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र क्या है? विभिन्न पदार्थों का दूसरे पदार्थों में उनके परिवर्तन का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। ये परिवर्तन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, ये परिवर्तन जो होता है वो विभिन्न रिएक्शंस के द्वारा, विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। अपचयोपचय अभिक्रियाओं इनका एक महत्वपूर्ण समूह है। ठीक है, तो यह जो परिवर्तन हो रहा है जो अलग अलग अभिक्रियाओं के द्वारा होता है, उसी में से रेडॉक्स रिएक्शंस जो होते हैं, अपचयोपचय अभिक्रियाएं जो हैं, इनका एक महत्वपूर्ण समूह है। अनेक भौतिक तथा जैविक परिघटनाएं अपचयोपचय अभिक्रियाओं से संबंधित होती हैं। ठीक है, अनेक भौतिक तथा जैविक परिघटनाएं जो हैं रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित होती हैं। इनका उपयोग जो है औषध विज्ञान, जीव विज्ञान, औद्योगिक क्षेत्र, धातु निर्माण क्षेत्र, कृषि विज्ञान क्षेत्र में होता है। इनका महत्व इस बात से स्पष्ट है कि इनका प्रयोग जो है निम्नलिखित क्षेत्रों में अपचयोपचय अभिक्रियाओं में अर्थात रेडॉक्स रिएक्शंस में, जैसे कि घरेलू, यातायात तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के ईंधन के ज्वलन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, विद्युत रासायनिक प्रक्रमों आदि में, अतिक्रियाशील धातुओं तथा अधातुओं के निष्कर्षण में, धातु संक्षारण, रासायनिक यौगिकों जैसे कि क्लोरीन तथा कास्टिक सोडा के निर्माण में, शुष्क तथा गीली बैटरियों के चालन में होता है। आजकल हाइड्रोजन मित व्ययिता अर्थात द्रव हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में तथा ओजोन छिद्र जैसे वातावरणीय विषयों में भी अपचयोपचय अभिक्रियाएं दिखती हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस दिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं एकक 8, चैप्टर का नाम है अपचयोपचय अभिक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। इस चैप्टर के पढ़ने का उद्देश्य है कि इस एकक के अध्ययन के बाद आप जो है अपचयन तथा ऑक्सीकरण, रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन द्वारा होने वाली अपचयोपचय अभिक्रियाओं के वर्ग की पहचान कर सकेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस के ग्रुप के पहचान कर सकेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन अर्थात ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक तथा अपचायक रिडक्टेंट को परिभाषित कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा रेडॉक्स रिएक्शन की क्रियाविधि की व्याख्या कर सकेंगे। यौगिक में तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान कर सकेंगे। अपचयोपचय अभिक्रियाओं का वर्गीकरण,
योग, अपघटन, विस्थापन और समानुपातन अभिक्रियाओं के रूप में कर सकेंगे। विभिन्न अपचायकों तथा आक्सीकारकों के तुलनात्मक क्रम को निर्धारित कर सकेंगे। रासायनिक समीकरण को जैसे कि आक्सीकरण संख्या, अर्ध अभिक्रिया या आयन इलेक्ट्रॉन विधियों द्वारा आप संतुलित कर सकेंगे। और लास्ट में जो है आप इलेक्ट्रोड विधि की सहायता से रेडॉक्स रिएक्शन की अवधारणा को सीख सकेंगे। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें जो है आपको इस चैप्टर में जानकारी मिलेगी, यह आपके टारगेट हैं इस चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि जहाँ आक्सीकरण होता है वहाँ सदैव अपचयन होता है। रसायन विज्ञान जो है वह अपचयोपचन प्रक्रम के अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है, विभिन्न पदार्थों का तथा दूसरे पदार्थों में उनके परिवर्तन का अध्ययन जो है रसायन शास्त्र कहलाता है। विभिन्न पदार्थों का तथा दूसरे पदार्थों में उनके परिवर्तन का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। ये परिवर्तन विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा होते हैं। अपचयोपचय अभिक्रियाएं इनका एक महत्वपूर्ण समूह होता है। अनेक भौतिक तथा जैविक परिघटनाएं जो हैं अपचयोपचय अभिक्रियाओं से संबंधित होती हैं। इनका उपयोग औषधि विज्ञान, जीव विज्ञान, औद्योगिक क्षेत्र, धातु निर्माण क्षेत्र तथा कृषि विज्ञान क्षेत्र में होता है। इनका महत्व इस बात से स्पष्ट है कि इनका प्रयोग जो है निम्नलिखित क्षेत्रों में अपचयोपचय अभिक्रियाओं में जैसे कि घरेलू, यातायात तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के ईंधन के ज्वलन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, विद्युत रासायनिक प्रक्रमों आदि में, अतिक्रियाशील धातुओं तथा अधातुओं के निष्कर्षण में, धातु संक्षारण, रासायनिक यौगिकों जैसे कि क्लोरीन, कास्टिक सोडा के निर्माण में तथा शुष्क एवं गीली बैटरियों के चालन में होता है। आजकल हाइड्रोजन मुक्त व्ययिता अर्थात द्रव हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में तथा ओजोन छिद्र जैसे वातावरणीय विषयों में भी अपचयोपचय अभिक्रियाएं दिखती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका रेडॉक्स रिएक्शंस के परिचय के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां चर्चा किया जाएगा इस चैप्टर 8 की पहली हेडिंग के बारे में अर्थात अपचयोपचय अभिक्रियाओं के बारे में। थैंक यू।